हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन फिर खास होने वाला है क्योंकि आज हम 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 को हल करने वाले हैं और कल हमने एक्सरसाइज 1.1 को हल किया था। तो देखते हैं 1.2 में क्या होता है। उससे पहले आई होप कि आपको पिछली क्लास हमारी समझ आई होगी 1.1। जिस तरीके से हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक ले गए थे उसी तरीके से हम 1.2 को भी बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में कि ऐसा एक चैनल आ गया है जो कंबाइंड है, जो इंग्लिश पढ़ाता है, ना हिंदी पढ़ाता है ना इंग्लिश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाता है। तो कौन सा चैनल है? एसएससी एजुकेशन हब। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए एक्सरसाइज 1.2 थोड़ा ठंड रखिए, शांति लो, है ना। एक्साइटेड मत लो, लड्डू मिलेंगे सबको मिलेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। एक्सरसाइज 1.2 क्या होता है? शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है कि हम इतनी जल्दी क्वेश्चंस पर छलांग नहीं लगाते। उससे पहले क्या जान लेते हैं? बेसिक। आज मैं इस क्लास से पहले जो 1.1 वाली क्लास हुई थी उसमें बता चुका हूं कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? बोलो बोलो, सभी लोग बोलो भाई, क्या कहते हैं हिंदी में? परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। लेकिन पिछली क्लास में ये नहीं बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आज यही जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इनके रैशनल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा टाइप क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर इसको इस नाम से भी जानते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कैसे? इसकी जगह पे हम या करके लिख देते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है भाई। सर एग्जाम्पल तो दो, कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? देखो भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जो डेसिमल लगने के बाद क्या हो जाए? शांत हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। ऐसा डिवाइड जो डेसिमल लगने के बाद क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। हमने यहां पे ले लिया 2/7, मतलब 2/7 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी 2 का हमें 7 में क्या करना है? डिवाइड करना है। भाई करो, अभी कुछ नहीं कर रहा है, आप देखो, केवल देखो डिवाइड कैसे हो रहा है। 2 का टेबल इस तरीके से पढ़ो कि 7 आए या 7 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 2 3 जा 6, ठीक, हमने माइनस किया, 1 लग गया। अब इस डिवाइड को हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर हम 2 का डिवाइड अगर हम 1 में करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल, यानी कि पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक लगाए। अगर हम इधर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा। क्या 2 के टेबल में 10 आता है? आता है भैया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये क्या कट गया? पूरा पूरा कट गया। ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया। मैंने बोला ना, मैंने बोला था कि ऐसा डेसिमल जिसके बाद जिसके बाद कुछ ही नंबर आए फिर वो शांत हो जाए, डिवाइड होना बंद हो जाए, वो कैसे डेसिमल होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं सर? आ जाओ, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका ले लेते हैं 3, यहां ले लेते हैं 10, 3 डिवाइडेड बाई, यानी 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यानी 3 का डिवाइड हम 10 में करेंगे। करो, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से कम रहे या फिर 10 ही रहे। तो 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, हम 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1, ठीक। सर अब आगे अगर हम 3 का डिवाइड
आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। ये चीज तो आप छोटी क्लासों में सीख चुके होंगे। यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। सर जी फिर यहाँ पे 10 हो गए, अब फिर कितने से जा सकता है, कितने का मल्टीप्लाई 3 में करें, या 10 है या 10 से कम आ जाए, 3 का करेंगे सर जी। ठीक, 3 का कर दिया, कितना आया, 3 3 जा 9। फिर क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर फिर 1 आ गया। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 रह जाएगा। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 से डिवाइड, वो 3 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 1 रह जाएगा। अरे ये क्या सर जी, ये तो लॉर्ड फेयर के भाई साइकिल चल रही है, 3 के आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये 3 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या, अब फिर से सुनो, कि ऐसा डेसिमल जो कुछ नंबरों के बाद शांत हो जाए, कुछ नंबरों के बाद शांत हो जाए, कटना बंद हो जाए, डिवाइड खत्म हो जाए, वो कैसे डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कि ऐसा डेसिमल जिसके बाद एक ही नंबर या अलग अलग नंबर बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, वो कैसे नंबर हो जाते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्या बार बार आ रहा है, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो पॉइंट के पहले का जो डिजिट होगा वो तो 3 जो है वही रहेगा। अब पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट जो बार बार आ रहा है उस पर हम एक बार लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रैशनल नंबर्स के टाइप। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या। अब ज्यादा झंझट मत पालो, आगे बढ़ो। आगे हम बढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर क्या है। सर जी ये तो आप बता ही चुके हो, इर्रेशनल नंबर क्या है। कौन सी क्लास में, क्लास नंबर क्लास पार्ट नंबर 1 में, जहां एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी आपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रैशनल यानी कि परमेय और इर्रेशनल यानी कि अपरमेय, अपरमेय संख्या। अब ये क्या होता है परमेय संख्या, सिंपल सी बात है। देखो हमने रैशनल नंबर यानी कि जो 2 टाइप पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, एक तो टर्मिनेट डेसिमल पढ़ा था, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो एक डेसिमल के बाद क्या शांत हो जाता है। ठीक, एक क्या पढ़ा था नॉन रिपीटिंग में, कि एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर क्या आता रहता है, बार बार आता रहता है, हमने नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, आ जाओ, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। कैसे, नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है, नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ना ही वो कैसा डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, ना वो बार बार आता हो। समझे कुछ, ना वो टर्मिनेट करता हो और ना वो रिपीट करता हो, तो कैसा डेसिमल, वो कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल, अब देखो समझो एग्जाम्पल से, मान लिया हमने 3.5 लिख दिया, पहले वाला है कैसा डेसिमल था, टर्मिनेटिंग था। कैसा था, टर्मिनेटिंग। ठीक, फिर हमने देखा दूसरे में 3.3 और 3333 क्या आ रहा था, बार बार आ रहा था। कैसा डेसिमल हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब लेकिन इर्रेशनल नंबर तो ये बोल रहा है ना कि ना तो वो टर्मिनेटिंग हो और ना वो कैसा हो, रिपीटिंग, यानी कि ना नॉन नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो कैसा कैसा नंबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1.01 001 0001 00001, यानी एक और जीरो। यानी कि देखो ना तो ये रिपीट हो रहा है,
डॉट डॉट डॉट, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है यानी कि पॉइंट के कुछ नंबरों के बाद, कुछ डिजिट के बाद ये शांत हो रहा है, नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है। ठीक, पहली चीज ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन रिपीटिंग चेक करो सर जी, क्या ये नॉन रिपीटिंग है? देखते हैं, क्या कोई नंबर इसमें बार बार रिपीट हो रहा है? हर बार चेंज हो रहा है, यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ना ये रिपीट हो रहा है। तो कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? इर्रेशनल नंबर की पहचान है। कैसे नंबर की पहचान है? इर्रेशनल नंबर की पहचान है। अब समझ गए, ना वो रिपीट हो और ना वो कैसा हो, टर्मिनेट हो, इर्रेशनल। अच्छा, अब सेकंड चीज क्या होती है सर? पहली क्लास में बता चुके थे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ना वो कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, ना वो कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? अब पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं? जिनका कोई वर्गमूल होता है। वर्गमूल कैसे सर? एग्जाम्पल से समझो इधर सामने, एग्जाम्पल से समझेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, क्या वन वन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? वन का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर जी 1 होता है। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? 2। अच्छा ये बताओ, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? 2 का स्क्वायर रूट होता है? अच्छा मतलब 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता सर जी। कैसा है? जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता वो कैसे नंबर होते हैं सर जी? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है सर जी, एक काम करो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। ठीक, ओके। यानी 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर जी 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। सर जी एक काम करो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। ठीक, हम पहुंच गए √4 की तरफ। अब ये बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो पढ़ा है ना आपने, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। लेकिन 2 कैसा नंबर है भैया? 2 तो रैशनल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पहचान किनकी करनी है? इर्रेशनल नंबर की। तो कहने का मतलब ये है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, यहां रूट और लिखो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब एक और चीज इसी तरीके से, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब तो पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ 27 का क्यूब रूट कितना होता है? बताना बताना जरा, 27 का परफेक्ट क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। जिन्होंने 3 आंसर दिया वो तारीफ के लायक हैं, लेकिन इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, क्यूब रूट। अच्छा ये बताओ सर जी, क्या 1 का क्यूब रूट हो सकता है? हो सकता है। कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 जिनका क्यूब रूट आ जाए वो कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। क्या सर जी 5 का क्यूब रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्या सर जी 6 का क्यूब रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर। 7 का नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर। 8 का नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर। 9 का क्यूब रूट हो सकता है? देखो इसको 8 का हो सकता है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। ठीक है, 2√2 होता है इसका। कितना होता है इसका? 2√2। लेकिन हम नहीं करेंगे अभी, समझ रहे हो ना? हम अभी इस तरीके सिंप्लीफाई करके नहीं निकालेंगे। या फिर ऐसा करो कि √2 लिखो, √8 लिखो ही मत। ये बताओ √9 का कितना होगा? √9 का कितना होगा? 3। और √9 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। जिनका क्यूब रूट निकला है समझो वो इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। तो पहचान समझ में आ गई। ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ना वो परफेक्ट क्यूब रूट हो। कैसे नंबर है वो? इरेशनल नंबर है। ठीक, चौथी बात क्या सर जी? चौथी बात ये कल आपने बताई थी कि पाई नाम की एक ना चीज है जो कि हमें सीखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी आगे। तो जी बताओ, पाई हमने कहीं गिनतियों में, काउंटिंग में तो देखा ही नहीं कि सर जी पाई आज तक हमने पढ़ा ही नहीं। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग तो कर ली, लेकिन पाई आज तक नहीं देखी। ऐसा क्यों? तो जी बताओ सर जी, नंबर तो आपने बता दिए कि इर्रेशनल, रैशनल, ठीक है, लेकिन पाई कैसा नंबर? तो हम बता चुके थे कल
कि पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर? अब ये आपको प्रूव करके मैं बताऊंगा 1.5 वाली एक्सरसाइज में, इसलिए तब तक दिल थाम के बैठे रहिए, अभी कोई जिक्र नहीं होगा इसका इर्रेशनल नंबर। या फिर आपके मन में बवंडर उठ रहा हो कि ये सर जी ये पाई इर्रेशनल कैसे है, आप ये बताओ, प्रूव करके बताओ, तभी तो मानेंगे। 1.5 का इंतजार करो भैया। ठीक, इतना समझ आ गया। लेकिन कल ना एक चीज और बताई थी सर ने कि जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर, कैसा नंबर? रियल नंबर, उनमें वो किस किस से मिलकर बना है ये बताओ। तो सर जी सिंपल सी बात है, वो किस किस से मिलकर बना है? वो बना है हमारा रैशनल नंबर से मिलकर, रैशनल और इर्रेशनल। ओके, रैशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बना है। जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बना है वो कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ठीक है, तो ये था इर्रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका। रैशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, तो 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, इसको मैं क्लीन कर देता हूं जल्दी से। आप सभी लोग अपनी अपनी किताब खोलकर और कॉपी खोलकर बैठ जाओ, जो चीजें यहां पर हो रही हैं उनको आसानी से नोट कर पाओ। ठीक है, बाद में मत कहना कि सर जी वो ऐसे ही फोन मिल गया था, मैं क्लास देखने लगा लेकिन मैंने नोट ही नहीं कर पाया। तो भाई नोट करते हुए चलो, आई मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन उस चीज को नोट भी तो करो जिससे आप बाद में भूलो ना। ठीक है, तो हम 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने फोन में देखता हूं, आप अपनी किताब में देखो। ठीक है, मैं एक्सरसाइज अपने फोन में निकाल लेता हूं। 1.2, ठीक, पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करवाऊंगा, आप क्वेश्चन अपनी किताब में पढ़ो। ठीक है, और देखो वीडियो की अगर स्पीड आपको अगर कम दिख रही हो तो आप सेटिंग्स में जाके 1.25x या 1.5x कर लो, अगर आपको धीरे समझ आ रहा हो तो। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये क्या कह दिया सर जी? ये क्या कह दिया कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि जो इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। यस या नो? ये बताओ रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है? पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। यहां लिखते हैं हम आंसर नंबर 1। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या लिख देंगे हम कि जो चीज है वही लिख देंगे कि रैशनल, वो इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है भैया, रीजन। ठीक, वन वन का ये पहला था ना, वन का वन था। अब हम वन का टू देखेंगे, टू क्या कह रहा है। टू कह रहा है, अच्छा टू से पहले थ्री देखो, थ्री, टू से पहले थ्री देख लो, समझ में आना चाहिए आपको। थ्री क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या बोला? कि रियल नंबर केवल इर्रेशनल नंबर है। बताओ बताओ, अच्छा आप बताओ रियल नंबर कितने कितने मतलब किन से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर केवल इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी आता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, ना कि केवल इर्रेशनल नंबर रियल नंबर बनाता है। तो क्या तीसरा हमारा कैसा है? फॉल्स। कैसा है? फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि ऑल ऑल
यहाँ रीजन लिखेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ कि सर अब ये पूछा आ जाए दूसरे नंबर पे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। मतलब समझो, इस तरीके से समझो, यानी कि जो नंबर लाइन होती है, ठीक है सर जी, और उसका प्रत्येक पॉइंट यानी कि इधर पॉजिटिव डिजिट, इधर 0, इधर नेगेटिव डिजिट, ठीक, मतलब नंबर लाइन का प्रत्येक डिजिट रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम ट्राई कर लेते हैं, हमें बताना है। देखो इस तरीके से रूट 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा। रूट 2 लिखा जा सकता है, हाँ भाई हमने पढ़ा है, इसको लिख सकते हैं। रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक। ऐसे ही हम आगे कर देंगे। क्या आपने अभी तक क्लास 8 यानी 9 से लेके पीछे वाली क्लासों तक क्या आपने कहीं ऐसा देखा है रूट के अंदर -1 कहीं देखा है? आपने नहीं देखा होगा। और मैं एडवांस लेवल में आपको बता दूं कि रूट के अंदर जहां आपको अगर माइनस दिख जाए, समझो ऐसे नंबर होते हैं लेकिन वो सीनियर क्लास में होते हैं, आपको 11th या 12th में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल की बात है, इसीलिए हम अभी कोई जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके के नंबर दिख जाए, रूट के अंदर माइनस दिख जाए, तो वो कौन से नंबर होते हैं? वो भाई होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, और ये क्लास 12th में है, ठीक है। अभी हम अपने लेवल तक का पढ़ते हैं, झंझट नहीं पालना यार, समझ गए? तो ये चीज तो गलत हो गई। क्या गलत हो गई? पूछा था कि जो नंबर लाइन का जो प्रत्येक यानी कि जो एवरी डिजिट है, एवरी पॉइंट है, नंबर का प्रत्येक पॉइंट है, वो क्या रूट के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता, ये मान के चलो हमें ये आता ही नहीं है, माइनस के ऊपर रूट लगाना आता ही नहीं है, तो ये तो चीज गलत होगी ना। इधर वाले जो नंबर है ना, उनके ऊपर रूट लगाया जा रहा है, इधर वालों के ऊपर नहीं लगाया, तो ये चीज गलत होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने, ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी स्टेटमेंट है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, सॉरी। ध्यान दो सभी लोग अपनी किताबों में देखो भाई। आंसर नंबर 2 में क्वेश्चंस नहीं उतारूंगा, मैं केवल आंसर मतलब आंसर डिस्कस करूंगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं हम 2 कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ये कह रहा है, समझो, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो इर्रेशनल होते हैं, यानी अपर में होते हैं? इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, यानी हमें एग्जाम्पल देके बताना है, ठीक है। आ जाओ भैया, फिर नंबर लाइन पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ आओ आओ, इधर देखो स्क्रीन पे यार, ठीक। 1, अरे लाइन के ऊपर ही लिख दिया, 1 2 3 4। कौन सी डायरेक्शन की बात करी है? कौन से इंटीजर्स की बात करी है? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है, ठीक है भैया। हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे, 5 6 डॉट डॉट। अब पूछ रहा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उन सभी के स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल होते हैं? क्या 1 का स्क्वायर रूट इर्रेशनल है? ना ना ना, इर्रेशनल नहीं है। कैसा है? रैशनल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया?
1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट 3, 3 कैसा है, रूट लगा लेते हैं। आओ अब समझो। 2 कैसा है, इर्रेशनल, ठीक है। 3 कैसा है, इर्रेशनल। 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये तो चीज गलत हो गई। क्या गलत हो गई कि नंबर लाइन के जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन सभी डिजिटों के जो स्क्वायर रूट हैं वो तो इर्रेशनल है ही नहीं। 1 रैशनल है, 4 रैशनल है। तो ये हमें तो इर्रेशनल पता करने थे, अब ये रैशनल कहां से आ गए, तो ये चीज तो गलत हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज क्या हो गई, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरीके से। ठीक, या मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे लगता है कि 1.2 में जो क्वेश्चन खास है बस वो यही है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आप ना एक चीज देखो, एक ना बेसिक जान लो, ठीक। अच्छा मैं कहूं, अगर हमसे कोई बोले हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं बेसिक, फॉर्मेट में चलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्या, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आप एक काम करो, एक नंबर लाइन है आपके पास, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते, एक नंबर लाइन है आपके पास, ठीक है सर। आपको उस नंबर लाइन पर पॉजिटिव डिजिट दर्शा के दिखाने हैं। 1 को और 2, 1 से लेके 3 एंड 0 से लेके 5 तक दर्शाओ, ठीक है सर जी, इसमें क्या बड़ी कौन सी बात है। 1 2 3 4 5, लो सर जी हमने दर्शा दिए। और बताओ सर जी और क्या कर सकते, छोटी छोटी बात है मत बताया करो हम बच्चों को। लेकिन सर का दिमाग घूमे, अब सर कह रहे हैं अच्छा इतना घमंड, अब घमंड ना को करो तुम, घमंड मत करो। अब घमंड क्यों सर, अब सर ने बोला कि अब तुम ये बताओ रूट टू को संख्या रेखा पर दिखाओ, यानी कि संख्या रेखा पर दिखाओ। चलो भाई, अब ये क्या कह दिया सर ने, क्या हुआ भाई, बत्ती गुल हो गई क्या। अब क्या करोगे भाई, √2 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं नंबर लाइन में, तो सर जी हम इसको दर्शा ही नहीं सकते। अब टेंशन ना लो, अब सर जी है। अब देखो सुनो, जब भी आपको इस तरीके के रूट में क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन लेनी है, मतलब एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है, यहां से लेंगे, आपको एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक। हमें यहाँ एक 0 लेना है, ठीक है, और 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें 1 रखना है। क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं, तरीका यही है, अच्छे से समझना, आप सीख जाओगे, सिंपल तरीका है। 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने कोई, अच्छा ये मान के चलो ए मान लिया, वो बी मान लिया, बी, यहाँ कोई ए था, 0 मत मानो, ए मानो, ए, यहाँ कोई ए था, ठीक है, ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने कोई बी डिजिट ले लिया, ठीक सर जी, ठीक। अब क्या करना है आपको आगे, कि कंपस में एक चाप लगाना है आपको, इस तरीके कंपस में इतनी दूरी भरकर, ठीक है, यहां से आधी दूरी भरकर एक चाप इधर लगाना है, एक चाप इधर लगाना है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ठीक। और एक राइट एंगल बना देना है, क्या बना देना है, एक राइट एंगल बना देना है, क्या बना देना है, एक राइट एंगल बना देना है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना देना है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का जो कोण बनाओगे वो केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी तक ही बनाओगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी तक ही लाइन खींचोगे, ठीक है। और जिसका नाम, अच्छा ठीक रख दिया हमने, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, सी रख दिया, क्या रख दिया, सी रख दिया। क्या किया हमने, अच्छे से समझो, हमने कोई ए डिजिट लिया,
ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने कोई बी डिजिट ले लिया, ठीक है। कंपास में दूरी भरकर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। कहाँ तक वो उस राइट एंगल की लाइन जो कहाँ तक खींची, 1 सेंटीमीटर की दूरी तक खींची, ठीक है। अब जो सी वाला जो पॉइंट है और ए वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, ठीक है सर। हमने ये मिला दिया, ठीक। सर अब क्या करना है, अब हमें रूट टू निकालना है। अब इसको हम पाइथागोरस की जो थ्योरम है उससे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, अब आपको ना एक चीज दिख रही होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले वो उस नजरिए से देखो, क्या उस नजरिए से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी 90 अंश का त्रिभुज है भाई। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ये होता है 90 अंश का, ठीक है। अब इस तरीके से क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किससे सॉल्व करेंगे, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बराबर देखो परपेंडिकुलर, मैं एल से दर्शाता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 8 में जरूर पढ़ी होगी, ठीक। अब हम इस तरीके सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है। देखो ए और सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे हम। पी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, लंब क्या है, बी सी, हम बी सी का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस क्या है हमारे पास, ए बी, हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ो सर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। हम इनको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर बराबर 2, और अगर हम ए सी से स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि √2 लग जाएगा। तो ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी हमारा √2 हो गया, यानी ए से इस सी तक की जो लाइन है वो क्या है, √2 की लाइन है। सर जी ये देखो हमने √2 निकाल लिया, लेकिन मेन चीज क्या थी, हमें इसको लाइन में दर्शाना है, यहाँ इस नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, आपको कंपास लेना है, कंपास में ए से लेके सी तक की दूरी भरनी है, ए से लेके सी तक की दूरी भरनी है, और वहां से आपको यानी इस तरीके से डॉट 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 करके डॉट 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 करके उसको बना देना है, ठीक है। डॉट 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 डॉट, तो ये क्या बन गया हमारा, जहां नंबर लाइन पर डॉट 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 रुके समझ जाओ वो क्या है, √2। इतनी चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है, समझ गए ना सभी लोग, ठीक। अब मैं बोलूं सर जी एक काम करो, √3 हमें दर्शा के दिखाओ, √3 दर्शा के दिखाओ, चलो ठीक है। √3 हम दर्शाएंगे तो क्या कर रहा है, देखो जो सी वाली जो लाइन है, सी वाली लाइन के ऊपर हम एक 90 यानी राइट एंगल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल बना लेंगे। कैसे बनाते हैं पता है ना सबको, कंपास में थोड़ी दूरी भरेंगे, चाप लगाया, ऊपर से इस तरीके से हम इसको काट देंगे, ठीक। कितनी दूरी होनी चाहिए इसकी, 1 सेंटीमीटर दूरी होनी। सर जी ये तो आप वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, ठीक। 1 सेंटीमीटर दूरी, इसका इसका हम नाम क्या ले लें, ए बी सी, मान लो ये डी है, क्या है, ये डी है, ठीक है। अब इस डी को और ए को हमने फिर से मिला दिया, ठीक है सर जी मिला दिया। अब हमें कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करना है, अब देखो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बन गया। अब इसको सॉल्व करो, अब कौन सा त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए सी डी में, अब किससे सॉल्व करेंगे, वाई
PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? वही वाली चीज, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? AD। ठीक है, हमने AD लिख लिया सर। AD का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है हमारे पास? AC। ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? CD का स्क्वायर। अब क्या है? AC कितना है? AC कितना है हमारे पास? √2 का स्क्वायर। ठीक है सर, √2 का स्क्वायर। CD कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक। AD कितना? AD तो हमें ज्ञात ही करना है, AD तो हमें पता ही करना है, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, √2 खोलो, यानी रूट्स है और जो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हो जाएगा AD स्क्वायर। अब AD से स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा 3 के ऊपर। और ये क्या हो गया सर जी? ये देखो, हमने √3 भी नंबर लाइन पर दर्शा दिया। अब नंबर लाइन पे कैसे दर्शाओगे? नंबर लाइन पे ए से लेके डी तक की दूरी कंपास में भरोगे और डॉट 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 करके नंबर लाइन तक रोक दोगे, जहां रोके वहां रोक दोगे। तो सिंपल सी बात है, लो सर जी, हमने √2 भी दर्शा दिया, वो √3 भी दर्शा दिया। ठीक है, अब आगे अगर √4 पूछे तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, डी, जहां डी वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, वहां एक राइट एंगल बनाना। राइट एंगल के बाद 1 सेंटीमीटर तक की दूरी तक लाइन खींचना। खींचने के बाद वो ए से मिला देना। ए से मिलाने के बाद फिर जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर देना। अंडर √4 आ जाएगा, यानी कि √4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है √5 की। √5 वाला भी ऐसे ही होगा। क्या √4 जो कर लोगे उसके बाद जो मतलब जो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद उस पॉइंट पर क्या करोगे तुम? एक मतलब एंगल बना दोगे 90 डिग्री का, फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। उसके बाद तुम पाइथागोरस थ्योरम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन अब हम करते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये चीज √5 वाली डायरेक्ट भी हो सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको अगर पूछ लिया कि √3 नंबर लाइन पर दर्शा के दिखाओ, तब आप क्या करते? √2 नंबर लाइन पर दर्शा के दिखाओ, तब आप क्या करते? इसीलिए हमने इस तरीके से बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे √5 की तरफ। देखो, अगर √2 पूछे 1 सेंटीमीटर तक की दूरी लेनी है, √3 पूछे 1 सेंटीमीटर तक की दूरी लेनी है। ठीक, √4 पूछे तब भी 1 सेंटीमीटर तक की दूरी लेनी है। अगर √2 पूछे, वो √5 पूछे, तब क्या करना है आप? इसको मैं कर देता हूं विरेज। अब हम √5 को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे किस तरीके से? √4 तक हम राइट एंगल ट्राइंगल कितने मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जो राइट एंगल की जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर तक खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब इधर देखते हैं थोड़ा। मान लिया कोई ए डिजिट है, 1 सेंटीमीटर तक की दूरी पर हमने क्या ले लिया? कोई बी डिजिट ले लिया। कितनी दूरी है? देखो, कोई भी नंबर लेना 1 सेंटीमीटर तक की दूरी पर ही लेना है। ठीक, ले लिया सर। अब क्या करना है? अब हमें बी के ऊपर एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कंपास में आप अपने हिसाब से भर लोगे कंपास को। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर तक लाइन खींचो। वो नहीं, अब यही तो सारा कुछ है कि जो चीज हमने √4 तक करी थी वो यहाँ 1 सेंटीमीटर कर रहे थे, हम 1 सेंटीमीटर तक की लाइन खींच रहे थे। लेकिन अब हम √5 निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर तक की लाइन नहीं खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर तक की लाइन। ठीक, ठीक है सर। अब इसका हमने नाम ले दिया ABC। क्या नाम ले दिया? ABC। यहां लिख दो √5 को संख्या रेखा पर दिखाओ C। क्या करना सर जी? A को और C को मिला दो। ठीक है, मिला दिया। अब ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया नहीं? एक समकोण त्रिभुज बन गया नहीं? बन गया, बन गया बिल्कुल। अब देखो, ट्राइंगल ABC, ठीक, किससे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी। ठीक, अब ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है इसमें? AC। AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है? BC। BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? AB। AB का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास AC है, क्योंकि हमें AC तो निकालना है, तो AC तो AC रहेगा। AC स्क्वायर
बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, सोल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ए सी से अगर हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 के ऊपर लग जाएगा √5। और सर ये क्या कर दिया आपने, ए सी की जो लाइन है वो कितने है, क्या है, मतलब कितने सेंटीमीटर की, यानी √5 है, कितनी है √5, ये ए सी हमने निकाल दिया। अब असली बात तो ये है ना कि √5 को आप नंबर लाइन पर दर्शाओगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, ए से लेके सी तक की दूरी को हम कंपास में भरेंगे, और पेंसिल जो भी हो आपके पास उसको हम डॉट 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 करके नंबर लाइन तक खींच देंगे, और जहां नंबर लाइन पर हमारी पेंसिल रुकेगी वो क्या होगा हमारा, वो √5 होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बड़े आसान तरीके से। हमने √5 की जगह पर √3, √4, √2 सब करना सिखा दिया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और क्लासों को देखते रहिए, और जो चीज ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताइए हमको, हम आपको कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर भेजेंगे। और अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ पाए और आप अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, अब अगली क्लास आपको कल मिलेगी, 1.3 की ओर बढ़ेंगे हम कल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।